संपर्क में आने के बाद फिर फ़ोन के ऊपर ही मेरे को ही निकाह हो गया, बल्कि उसने बोल दिया है 2 लोगों को 3 लोगों को ट्रैप किया, आपका निकाह हो गया। फिर मैंने उसको अवॉइड करना चाहा तो बोले अगर अब तुमने अगर निकाहनामा पेपर पे नहीं बनाया तो हम आपके ऊपर रेप का केस लगाएंगे। तब मैंने जाकर जब निकाला तो वो महिला ने उस टाइम तक के 23 लोगों पे केसेस कर चुकी थी और यही उसका धंधा ही हमको साबित हुआ। तो अब पता चला कि ये भी उनका एक्स हस्बैंड है या करंट हस्बैंड है। तो सबसे हम लोगों ने फिर मिल के बात करी, एक दूसरे से जब जानकारी मिली तो ये कम से कम 3 से 4 करोड़ के ऊपर का मामला है। कि जो फैमिली वाले जो है ना, फैमिली मेम्बर जो है ना, वो हर एक शादी में इन्वॉल्व रहते, जबकि वो मेरे से शादी करने के पहले समीरा फातिमा की कई शादियाँ हो चुकी थी और उन शादियों में भी ये सब इन्वॉल्व थे। मेरे पर 498 की कंप्लेंट डाल दी और फिर वो एक थी और कोई एक जान से मारने की कोशिश करके, वो भी बड़ा भारी कलम था, तो वो भी वो पीआई साहब ने उसको हटाने लगाया उनसे। फिर वो 506 वगैरह धमकी दिया वो थे बस। मालदार पुरुषों को अपने हुस्न के हनी ट्रैप में फंसाकर विवाह करने के बाद ब्लैकमेल करने वाली कामठी की मूल निवासी लुटेरी दुल्हन समीरा फातिमा को उसके नौवे पति गुलाम गौस पठान द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गिट्टी खदान पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। लगभग 1 वर्ष पहले गुलाम गौस पठान की शिकायत पर पुलिस ने समीरा फातिमा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तब से लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचकर भाग रही थी। सूचना मिलने पर गिट्टी खदान पुलिस ने पीआई शारदा भोपाले के मार्गदर्शन में सिविल लाइन स्थित डॉली की टपरी से इस लुटेरी दुल्हन को आखिर गिरफ्तार कर ही लिया। समीरा अब तक 1 दर्जन से ज्यादा पुरुषों को करोड़ों का चूना लगा चुकी है। यह लुटेरी दुल्हन खासकर मालदार मुस्लिम विवाहित पुरुषों को ही अपना निशाना बनाती थी। समीरा फातिमा के हाथों अपना सब कुछ गवा बैठे गुलाम गौस पठान और बाकी पतियों ने प्रेस में जानकारी देते हुए कहा कि समीरा एक मौलाना, वकील और कामठी क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ गैंग बनाकर इस अपराध को अंजाम देती है और पतियों से फिरौती वसूली का काम गुंडों से करवाती है। गौर करने वाली बात यह है कि अकेले कामठी पुलिस थाने में ही सभी पतियों के खिलाफ कुल 23 आपराधिक मामले आंख मूंद कर दर्ज कर लिए गए थे। पीड़ित गौस गुलाम पठान के अनुसार इस लुटेरी दुल्हन से कामठी पुलिस की साठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। महान्यूज 7 ने हनी ट्रैप के शिकार कुछ पतियों से बात की। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनीस है, मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी यहाँ पे जब मेरे साथ में ये जो महिला का जो केस वगैरह हुआ तो उस वक्त मैं यहाँ पे आरबीएल बैंक में क्लस्टर हेड बोलकर पोस्टिंग यहाँ पे थी। वो महिला के साथ में यहीं पे उसके घर पे ही मेरी शादी हुई थी। आपके साथ में एक फ्रॉड हुआ है, मतलब लुटेरी दुल्हन का जिसको टाइटल दिया गया है, उस लुटेरी दुल्हन से आप कब संपर्क में आए और किस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा और आपको मतलब कितने रुपए से ठगा गया है या तो फिर आपसे पैसे वसूले गए हैं? लुटेरी दुल्हन का 2019 में मुझे फेसबुक मैसेंजर पे कॉल आता है और मुझसे कहा जाता है कि आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जो फेसबुक के ऊपर है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी दिख रहे हैं। मैं एक लेडी हूँ, गरीब लेडी हूँ, एक सिंगल मदर हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे आपकी जो फ्रेंड सर्कल दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग दिख रहे हैं, तो मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कराइए, मैं बहुत पीड़ित हूँ और आप मेरी हेल्प करिए। तो उस हिसाब से मैंने उसकी हेल्प करा और उसके बाद मैं उसके साथ संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद फिर फ़ोन के ऊपर ही मेरे को ही निकाह हो गया, बल्कि उसने बोल दिया है 2 लोगों को 3 लोगों को ट्रैप किया, आपका निकाह हो गया। फिर मैंने उसको अवॉइड करना चाहा तो बोले अगर अब तुमने अगर निकाहनामा पेपर पे नहीं बनाया तो हम आपके ऊपर रेप का केस लगाएंगे। इस महिला ने आपके साथ संबंध बनाने के लिए, शादी करने के लिए जो है किस नाम का इस्तेमाल किया हुआ है? समीरा फातिमा का ही इस्तेमाल किया। नाम उसका समीरा फातिमा गवर्नमेंट टीचर बोल के ही उसकी प्रोफाइल बनी है। फेसबुक secondshadi.com जो एक है, फेसबुक पे भी है, और second.com शादी, जिसकी सेकंड मैरिज करना है उसका एक पोर्टल चलता है, रजिस्टर्ड है, शादी.com का ही एक पोर्टल है secondshadi.com। उसके ऊपर समीरा फातिमा गवर्नमेंट टीचर डाइवोर्सी, इतना ही है उसके अंदर में। तो ये समीरा फातिमा नाम की जो महिला है ये आपके साथ में कितने दिन तक रही और कैसे, कहाँ पर रही? नागपुर में रही या औरंगाबाद में रही? मेरे साथ यहाँ पे सिर्फ नागपुर में ही रही है। 14 दिन का हम लोगों का रहा। 14 दिन के बाद उसके ही एक भाई, एक रिलेटिव ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके, उसकी इंक्वायरी करिए। तो मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा मैं एक एग्रीकल्चर पास आउट हूँ, तो एग्रीकल्चर के साथ वाले जितने भी बड़े बड़ी पोजीशंस पे एमपीएससी और यूपीएससी क्रैक करके, तो मैंने उन लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को बताया कि ये क्या है हाल। तो वहाँ से मुझे कुछ गाइडेंस मिला। तब मैंने जाकर जब निकाला तो वो महिला ने उस टाइम तक के 23 लोगों पे केसेस कर चुकी थी और यही उसका धंधा ही हमको साबित हुआ। तो फिर हम लोगों ने जाके इन्वेस्टिगेशन करके मानकापुर पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। आपसे कितने रुपए की वसूली अब तक की जा चुकी है इस मामले में?
मेरे से अभी तक के 27 लाख रुपए इस मामले में वसूल किए जा चुके हैं। वन टाइम ही नहीं, यह इंस्टॉलमेंट में अलग अलग वक्तों में मेरे से पैसे लिए गए इसके। ये किस तरीके से वसूली गई, मतलब आपको डरा धमका कर या किसी प्रकार का दबाव बनाकर, पुलिस कंप्लेंट कर किस प्रकार से ये वसूली की गई? काफ़ी 27 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इसके अंदर में उनका बहुत ज़्यादा, एक तो मौलाना है, वो जो मौलाना फ़ोन करके बोलता है कि अगर आपको तलाक देना है तो आपको इद्दत की इतनी रकम देना। हमारे पास वो होता है तलाक है कि आपको अगर तलाक देना है तो इतनी रकम दो, हम आपको तलाक दे देंगे, डाइवोर्स दे देंगे। वो अमाउंट देना पड़ता है। शादी से पहले भी एक अमाउंट जिसको हम मेहर बोलते हैं, मेहर देना पड़ता है। कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, वो गोल्ड ऑर्नामेंट हमने जो दिया है वो एक अलग है। उन सब का पूरा एक, उसके पास भी सर्टिफिकेट, निकाहनामा पे भी लिखा जाता है कि मैंने इसको 55,000 रुपये कैश दिया है और गोल्ड ऑर्नामेंट इतना दिया है। हर चीज़ उसके अंदर में आती है। फिर मौलाना का एक और एक आता है कि तुमको अभी इद्दत हो गई, तुम तलाक देंगे तो 4 महीने की इद्दत रहेंगी, तो उसका पूरा आपको सर्व करना है। उस तरीके से एक अमाउंट लिया गया। फिर कोर्ट कचहरी का अखराजात हमारे इतने लग रहे, पुलिस वालों को इतना देना है, वो उसके लिए ले गए। बहुत अलग अलग उनके। फिर दूसरी तरफ से कुछ एक आता है कि हम गुंडे लोग हैं, तुम हमारे से छुटकारा पाना है तो हमको इतना इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारे को आड़ेंगे, वरना गाड़ी चलती है रोड पे, एक्सीडेंट होते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंगल था, मेरा औरंगाबाद नेटिव प्लेस है, और मेरी गाड़ी पे भी हमला किया गया। मेरी इनोवा गाड़ी थी, उसको फोड़ दिया गया था पीछे से कुछ गुंडे लगा के। तो आदमी बोलता पैसे गए तो क्या, जान बची लाखों पाए। उस हिसाब से हम लोगों ने पैसे बांट के उन लोगों से छुटकारा पाए। तो जैसे कि अब ये जो लुटेरी दुल्हन है ये पुलिस हिरासत में इस समय, और उसे 3 दिन का रिमांड मिला हुआ है, तो अब आप पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से क्या चाहेंगे इस मामले पर? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस महिला पे, और आइंदा ऐसे मामले ना हो, इस तरीके की मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि ये सारे मामले पर रोक लगे, और आला कमान जो पुलिस कमिश्नर है या बड़े जो ऑफिसर है वो इस मामले को गंभीरता से ले, और आइंदा ये लेडी किसी और ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करे, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। आपके पास से जो रकम वसूली गई है, क्या आप वो फिर से मतलब रिकवर करना चाहेंगे? वो तो मेरी प्रशासन से रहेंगी कि मेरे से क्या, अब जितने पतियों से लिया गया है, मार पीट के और धमका के और गुंडागर्दी करके वसूली गई है, सबका मेरे साथ सबका पैसा मिला तो हम लोगों को एक सपोर्ट हो जाएगा। अब अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो 9 जो पति है वो लिस्टेड है इस समय पे, तो आपको क्या लगता है 9 पतियों में से कितने रकम की वसूली की होगी इस महिला ने? अभी तक हम लोगों को हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। हम लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। पुलिस ड्यूरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हम सबको बुलाया गया और पूछा गया कि आप इनको, तो अब पता चला कि ये भी उनका एक्स हस्बैंड है या करंट हस्बैंड है। तो सबसे हम लोगों ने फिर मिल के बात करी एक दूसरे से, जब जानकारी मिली तो ये कम से कम 3 से 4 करोड़ के ऊपर का मामला है। और मैंने उनके पुलिस वालों ने जब फ़ोन उसके रिकवर करे तो उसमें 80 लाख और 90 लाख रुपए का भी चेक रकम उसकी इंडिगो फ्लाइट्स में कहाँ घूमती है, अलीगढ़ जाने, सारी चीज़ें हम लोगों को मिली। तो 3 से 4 करोड़ का इसके अंदर में उसका अकाउंट मैंने जरीपटका को भी दिया है, अकाउंट डिटेल के पुलिस स्टेशन में, कि इसका अकाउंट में इतना गवर्नमेंट टीचर की सैलरी के हिसाब से ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करिए कहाँ से आ रहा है। लुटेरी दुल्हन के झांसे में आकर अपना बहुत कुछ लुटाने वाले एक व्यक्ति इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम मुदस्सिर मोमिन है, मैं जरीपटका नागपुर में रहता हूँ और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। सबसे पहले बात बताइए कि ये जो लुटेरी दुल्हन है इसके संपर्क में आप आए कैसे? इसके संपर्क में मैं शादी.com एक ऐप रहता है उसके थ्रू आया था, उससे मेरे को कांटेक्ट की थी। आप पहले से शादीशुदा थे या फिर आप कुंवारे थे? नहीं, मैं डाइवोर्स था, मेरा डाइवोर्स होके 6 साल हो चुके थे। उसके बाद मैंने शादी से हुई थी। हाँ। तो अब बताइए कि किस तरीके से आपको इस जाल में फंसा गया, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताइए। स्टेप बाय स्टेप मतलब उसने सबसे पहले उसने शादी.com के ज़रिए मेरे को कांटेक्ट किया, फिर मेरे को मिलने के लिए बुलाया। फिर हम लोग ये अपना कमल चौक है वहाँ पे जयसवाल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मेरे को सबसे पहले मिलने के लिए बुलाया, चाय नाश्ता किए। तो उसके बातचीत से मेरे को लड़की अच्छी लगी, ठीक है बोला। फिर मैं उसके घर पे गया, एक बार घर पे उसकी मम्मी से, उसके चाचा से, मामू से, सबसे मिलाया, मतलब उसने मेरे को मिलवाई सबसे। क्या वो जो उनके जो रिलेटिव्स जो आप बता रहे हैं वो सारे असली थे या फिर वो सारा एक रैकेट और गैंग इसके पीछे काम कर रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो उसके जो रिलेटिव्स थे ना वो सारे असली थे, सब उसके चाचा मामू वगैरह सब अच्छे हैं और पढ़े लिखे भी हैं, सब डॉक्टर हैं, ज़्यादातर उसके घर में डॉक्टर और टीचर ही हैं। तो एक अच्छी फैमिली समझ के मैंने भी शादी के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया, वाला सब डॉक्टर है ये। लेकिन बाद में मुझे जब ये सब चीज़ें सामने आ गई तो मालूम पड़ा कि जो उसकी जो फैमिली वाले जो है ना, फैमिली मेम्बर जो है ना, वो हर एक शादी में इन्वॉल्व रहते।
जबकि वो मेरे से शादी करने के पहले समीरा फातिमा की कई शादियाँ हो चुकी थी और उन शादियों में भी ये सब इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने मुझे एक सच्चे नागरिक की तरह से थोड़ा सा आगाह करना था कि भाई थोड़ा सा लड़की की और थोड़ा सा इंक्वायरी करना था। सभी की मिली भगत। हाँ, सभी को मिले हैं सब। तो आपका निकाह कैसे हुआ फिर? निकाह होने के बाद क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरा निकाह तो उनके घर पर ही हुआ, वो अपने मुस्लिम पद्धति से निकाह हुआ उसके। फिर निकाह होते ही 1 महीने के अंदर उसका मेरे को रूप मालूम पड़ गया पूरा सब। वो मतलब वही पैसे ऐंठना, फिर रोज रोज झगड़े, फिर मेरे खिलाफ भी उसने 498 की तकरार दाखिल की थी वहाँ पे। उसके गहने लेकर भागा, वो कामठी पुलिस स्टेशन में। फिर उसके गहने लेकर भागा, उसके जेवर लेके भागा, उसके पैसे घर से चुरा के भागा, ये भी कंप्लेंट की थी। तो फिर मेरे को पुलिस वालों ने फ़ोन किया, ऐसा प्रॉब्लम है, तेरी बीवी ने कंप्लेंट की है। तो मैं नागपुर में जेरी पटका में काम कर रहा था, तो मैं वैसे ही जैसे मेरे को फ़ोन आ गया, मैं खुद हाजिर हो गया पुलिस स्टेशन में वहाँ पे। तो फिर वो वहाँ के पीआई साहब थे, उन्होंने उनके ऑफिसर को ये बताया, अगर ये गहने जेवर लेके भागा रहता तो खुद थोड़ी आता है यहाँ पे चल के, निकल गया रहता। तो उन्होंने वो सब कंप्लेंट हटा दी उसमें से। और इसके मतलब पॉलिटिशियन प्रेशर में इसने मेरे पर 498 की कंप्लेंट डाल दी। और फिर वो एक थी और कोई एक जान से मारने की कोशिश करके, वो भी बड़ा भारी कलम था, तो वो भी वो पीआई साहब ने उसको हटाने लगाया उनसे। फिर वो 506 वगैरह धमकी दिया वो थे बस। आपसे इस लुटेरी दुल्हन ने कितना अमाउंट जो है वो जबरन वसूला है, धमकी देकर वसूला है? और ऐसा सुनने में भी आया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपके साथ मारपीट भी हुई है। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी 2017 में ना, तो उस टाइम पर हमारे पास में फ़ोन पे या तो पेटीएम वगैरह नहीं था मेरे पास में। तो जो भी मतलब मेरे को दिन भर कमाई होती थी ना, मैं इसको बाय हैंड ले के देता था, क्योंकि बीवी है, रख ले तेरे पास करके। उस टाइम पर मेरे पास में अकाउंट भी नहीं था, बैंक अकाउंट। ये अपना टीवी वगैरह है, रिपेयरिंग का काम है पूरा। तो इसमें कैसा डायरेक्ट कैश मिलती थी हमको, तो उसको देता था। तो जितना भी मैंने उसको 2-3 महीने में दिया ना, पूरा उसने मेरे को कुछ वापस दी नहीं। तो एक कैलकुलेशन करके चलो, और जो मेरे से मतलब जो मेरे पास भी अमाउंट था, मेरे पास ऑटो रिक्शास थे 3, वो मैंने बेच दिया था, तो उसके मेरे को पैसे मिले थे। तो यूँ पकड़ के चलो, मेरे को एक 4-4.5 लाख रुपए से मैं लूट गया। 4 लाख से आपसे वसूल? हाँ, वसूल हो गए। हाँ, तो जैसे कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि ये जो लुटेरी दुल्हन है अरेस्ट हो चुकी है, अभी कोर्ट में पेश हुआ है, और अब उसकी जो है वो पुलिस रिमांड है। तो आप कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, कोर्ट से अब क्या मांग करेंगे आप? कि आपके पैसों की फिर से वसूली हो या उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, क्या मांग करेंगे आप? सबसे बड़ा रोल और सबसे सही काम किया है हमारे जो आयु थे भोपाल मैडम, उन्होंने जो मतलब एक ईमानदारी से बहुत काम किया उन्होंने। ये अपना गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के एपीआई मैडम है वो, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया उस दिन। और अभी 3 दिन का पीसीआर मिला उनको। फिर अभी और आगे कोर्ट में पेश करेंगे। हम तो चाहते हैं कि उस औरत को सेंट्रल जेल भेज दिए। और कैसा है, वो एक मतलब बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल की टीचर है, और तो उसको ये सब अगर कोई आम क्रिमिनल लेडी करती तो एक बात अलग भी थी, हम सोच भी सकते हैं हाँ चलो वो खानदान है जिसका गलत है या तो कर सकती है। इसके घर में पूरे सब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ऐसे हैं, और ये खुद भी वहाँ पे परमानेंट जॉब है उसको, लगभग अभी उसको 80,000 रुपये पेमेंट है उसको। फिर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं उसको। अभी मेरे को सज़ा भी कि तो मालूम नहीं, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा हो। ये दोबारा इसने किसी को फंसाने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि भाई पिछली बार इसने फंस गए थे, क्योंकि वो हर बार फंसती नहीं है, इस बार फंसी है। जीएम खान साहब के कोर्ट में मतलब मैटर में फंस गई वो। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी ऐसा बैठा था, मतलब कौन है क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के 10 मिनट के बाद में ही मेरे को जो है उसका मैसेज आ गया कि भाई मुझे आपसे बात करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और उसके बाद में मैंने भी उसको ये किया मैसेज, और मैसेंजर तुरंत उसका जो फेसबुक कॉल मुझे आ गया। फेसबुक कॉल तो मैंने पहली बार देखा कि मेरे मोबाइल में फेसबुक में से भी कॉल आता है करके, मुझे ऐसा ये हुआ। तो इस टाइप से उसका कांटेक्ट हुआ। तो वैसे लीगल इलीगल तो अब मेरे पास में जो पुरावे नहीं है, तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपये से लुटा है उसने मुझे चेक से जो और चेक, और जो लीगल है जो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, 10 लाख रुपए का चेक है, चेक के थ्रू पेमेंट दिया था, तो वो पुलिस स्टेशन में भी जमा है। शादीशुदा बिल्कुल। हमारे धर्म में जैसा है, सेकंड मैरिज करने का थोड़ा है उसके अंदर में, तो वो सेकंड मैरिज का ही ढांचा। सेकंड मैरिज का तो वो खुद ही बोलती है पहले। नहीं, मैं मेरे घर में नहीं, मैंने उसको जो है बोखारा में जो मेरे पास में एक घर था,
वहाँ पे रखा था, लेकिन वहाँ उसका जो कारोबार चल नहीं रहा था, कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई पकड़े जाऊंगी, कुछ करूंगी। वो एक्चुअल में रहती है पतियों के साथ में और सीधा कामठी जाती, कामठी उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ उसके सारे सपोर्टिंग लोग, साधन संसाधन सब मिलते। और सबसे पहले तो कामठी पुलिस स्टेशन मेरा साथ रहा, समझ लो कि 3 साल का साथ है, जिसमें से 4-4, 5-6 बार मैं, कभी 4 महीने, कभी 3 महीने मैं उसके पास में, मेरे को मुझे डर लगता था जाने का। सबसे लंबा टाइम यही, सबसे लंबा टाइम मेरा ही है। एक बच्चा हो गया, वो अब उसको बच्चा हुआ, उस पीरियड में शादीशुदा मैं हूँ, तो मेरा ही माना जाएगा उसका। अभी तो आगे इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस का भी मैंने लिख के दिया हूँ कि बच्चे का मुझे DNA टेस्ट कराया जाए करके। तो इसके ये जो औरत है, इसके जो है 3 हैंड्स है, 3 हैंड्स है। एक मौलाना है, एक जो है डॉन का आदमी है फिलहाल, है ना, और एक है वकील। ये 3 लोग हैं और इसके नीचे जो है 30 लोगों की, 40 लोगों की, या कॉन्ट्रैक्ट लाने की या टिप लाने की, वो टीम अलग। मुझे मरना नहीं है कुछ। क्या रोल है कामठी पुलिस का? कामठी पुलिस का ये रोल है, हम बोल सकते हैं, हम शासन प्रशासन को बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है अपने भारत के संविधान में। मुझे ये कहना है कि इसके 9 पति हो गए और ये जब कामठी में वो डिस्प्यूट करके वो पति को फिर वापस कामठी में बुलाती है, और कामठी में बुलाने के बाद कामठी में 100% गुना दाखल हो गया था, 100%। 376, 377 गहने चोरी का, पैसे चोरी का और दुनिया भर का, और वो अबॉर्शन, बच्चे को उसको तकलीफ दिया, अबॉर्शन हो गया, ये हो गया, इसी टाइप की केस सभी आदमियों के बारे में नई कामठी पुलिस स्टेशन के अंदर में यही केस लिखी जाती है। तो किसके इशारे पे लिखी जाती है? PI तो चेंज होते रहते हैं, PI तो किसी के नौकर है नहीं भाई, उसको समझेगा तो गुना दाखिल करेगा, विदाउट इन्वेस्टिगेशन। 2 बजे हो रहा है, कोई इमरजेंसी। मुझे बताइए, पहले हमने भी कंप्लेंट दी है तो पहले एप्लीकेशन लिए, उसके बाद तहकीकात किए, सर्च लगा तो गुना दाखिल किए कि भाई उसने एप्लीकेशन दी नहीं दी कि तुरंत में गुना दाखिल कैसे होता? विदाउट इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन दिया तो मुझे पकड़ के लेके जाना चाहिए, मुझसे पूछताछ करना चाहिए, बिना पूछताछ किए गुना दाखिल कैसे होता है? 22 से 23 FIR अभी तक के कम से कम मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 से 3 करोड़ होगा, उसके भी ऊपर में होगा। तो 9 दिखती है, बाकी लीगल बहुत सारे हमारे पास में पावर है, उसकी आवाज रिकॉर्डिंग वगैरह सब है हमारे पास, अभी सुना सकते हैं। क्या है, मांग तो यही है कि भाई उससे कैसा है, जब कोर्ट उसको सजा सुनाएगा, लेकिन उसके पहले उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए, वो सेंट्रल जेल जाना चाहिए ताकि उसको थोड़ा कानून का डर लगे। सेंट्रल जेल जाना चाहिए और बाद में उसके ऊपर में कोर्ट का ट्रायल चलने के बाद उनको सजा होनी चाहिए। ऐसा महान्यूज 7 के लिए नागपुर से कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मुकुंद चौरसिया की रिपोर्ट। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.